हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? छुट्टियां कैसी कट रही है? आइए आज आपको छुट्टियों की एक और मस्ती कराते हैं। प्रांतीय राष्ट्रीय हमारी राष्ट्रीय बाल विकास प्रमुख श्रीमती सुशीला भरमानिया जी के तहत बाल विकास शिविर में मैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा पुष्पा खेतान, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे त्योहारों के बारे में। हम लोग हमारे भारतवर्ष में कई त्योहार बहुत जोश के साथ मनाते हैं। उसमें दिवाली सबसे प्रमुख त्योहार है। दिवाली का एक पक्ष धार्मिक तो है ही है, जिसमें हम लोग गणेश एवं लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। दूसरा पक्ष और एक है जो वैज्ञानिक पक्ष है। आज हम जानेंगे वैज्ञानिक पक्ष के बारे में, वैज्ञानिक पक्ष के विषय में। ओके, तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि इस त्योहार का नाम दीपावली क्यों पड़ा। दीपक दिए को कहते हैं, आवली का मतलब है पंक्ति। तो एक कतार में जब हम दियों को सजाते हैं तो उसका हो जाता है दीपावली। दिए को हम क्यों जलाते हैं और दिए को किस चीज से जलाते हैं? हम लोग दिया में सरसों तेल या घी डालते हैं। उसका भी एक प्रमुख कारण है वैज्ञानिक कि गाय के घी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि वो बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है और कीट पतंगों को खत्म करता है। और जो दिया हम लोग जलाते हैं, एक साथ बहुत सारे दिए के जलने से, बहुत सारे दियों को जब हम एक कतार में जलाते हैं तो उस वक्त जो विषैले कीट पतंग एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो सब उसमें जल के खत्म हो जाते हैं। वो एक प्रमुख कारण है, क्योंकि बारिश के समय जो कीट पतंग चारों तरफ फैल जाते हैं बहुत प्रकार के, उनका खत्म होना बहुत जरूरी रहता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। हम लोग जो घर की सफाई करते हैं उस समय बहुत सारे फंगस आ जाते हैं। बारिश में पानी जगह जगह जमा हो जाता है तो बहुत तरह के कीटाणु पैदा हो जाते हैं। तो सफाई करने से उन सब का भी खात्मा होता है। फिर अब जब हम दिया जलाते हैं तो उसमें से एक ऊर्जा पैदा होती है, सकारात्मक ऊर्जा, जो कि इन एटमॉस्फेयर को, हमारे वातावरण को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग मिट्टी का ही दिया क्यों लेते हैं। मिट्टी का दिया ही हमको क्यों जलाना चाहिए। मिट्टी से कुम्हार जो मिट्टी यूज करके जो दिया बनाते हैं वो इको फ्रेंडली होता है। हमारे वातावरण में हम मिट्टी से ही दिया बनाते हैं और वो फिर वापस मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन अगर अब आजकल जो फैशनेबल दिए आते हैं प्लास्टिक के या और किसी थर्मोकोल के, इस तरह के दिए अगर हम यूज करते हैं तो वातावरण में सैकड़ों साल तक वो यहीं पड़े रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग दिवाली मनाएं तो बहुत धूमधाम से मनाएं, बहुत पटाखे छोड़ें, लेकिन पटाखे भी छोड़ें तो रोशनी वाले, क्योंकि दिवाली रोशनी का त्योहार है। फुलझड़ियां छोड़ें, अनार छोड़ें, लेकिन बहुत ज्यादा साउंड वाले पटाखे नहीं छोड़ें, क्योंकि उससे भी हमारा वातावरण को नुकसान पहुंचता है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब एक बहुत छोटा समय इसके पीछे कारण है कि हम दिवाली वाले दिन लक्ष्मी माता एवं गणेश जी की ही पूजा क्यों करते हैं। लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं करते? जैसे कि हम शिव पार्वती की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, तो दिवाली वाले दिन ही हम गणेश जी एवं लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? गणेश जी तो लक्ष्मी जी के पुत्र हैं, तो हम माता एवं पुत्र की पूजा क्यों करते हैं? विष्णु जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ क्यों नहीं करते? बच्चों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, हमें समृद्धि देती हैं, लेकिन गणेश जी बुद्धिदाता हैं। गणेश जी हमें बुद्धि देते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास धन है, समृद्धि है, लेकिन हमें बुद्धि नहीं है और हम उस धन को अपने बुद्धि से सन्मार्ग में नहीं लगा के अगर उसका अपव्यय करते हैं, उसको यूं ही बहुत सारे बुरे कार्यों में खर्च करते हैं, तो
वो बुद्धिमानी नहीं होगी। तो धन खर्च करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। इसीलिए धन की देवी लक्ष्मी माता एवं बुद्धिदाता गणेश जी की पूजा हम लोग दिवाली के दिन करते हैं। समझ में आ रहा है? कैसा लगा आप लोगों को सबको? आज के दिन इतना ही, फिर मिलेंगे।